कंटिन्यू प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए ये आप लोगों को भी नहीं पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, महाबोधि मंदिर। जो बिहार में नागर शैली में बने मंदिर है, इसमें सबसे अच्छा उदाहरण आपका महाबोधि मंदिर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक मंदिर और है, मुंडेश्वरी मंदिर। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, मुंडेश्वरी मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ पर स्थित है, कैमूर जिले में स्थित है। मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ पर स्थित है, कैमूर जिले में स्थित है। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ है। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया है। सन 1829 में किसके अनुरोध पर किया गया है, राजा राममोहन राय के अनुरोध पर। आपसे पूछ लिया जाए तत्कालीन गवर्नर कौन थे, उस टाइम तत्कालीन गवर्नर कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे। आपका आंसर हो जाएगा डी, बैरकपुर। और आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजों पर हमला कब किया गया है, तो मार्च 1857 पर, मार्च 1857 में हमला किया गया है। कारण क्या है, कारण है कि जो नए कारतूस और राइफल थे इनको लेने से इनकार कर दिया था और अंग्रेजों द्वारा इन पर दबाव डाला जा रहा था, जिसके कारण मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर पर हमला कर दिया था। तो आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 4 है, अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक कौन होता था। आपका आंसर डी सही हो जाएगा, राजा होता था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था, मिनांडर था। इनको अन्य नाम से जाना जाता है मिलिंद के नाम से, मिलांडर, और अन्य नाम इनका है मिलिंद। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था। राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा, तो यहाँ पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा, छठा हिस्सा, 1/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 7 है, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, कोल्डी हवा से मिला है। नेक्स्ट है, चैतन्य देव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है, क्या सही है। अर्थ का आंसर क्या सही होगा, ये 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया है। दोनों पॉइंट यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोंड जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा कि अकबर के शासनकाल में गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। ये पॉइंट यहाँ पर सही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अकबर कहा है अकबर के शासनकाल में, लेकिन पुस्तक पूछ ली जाए तो अकबरनामा हो जाएगा। पुस्तक पूछ ली जाए तो अकबरनामा हो जाएगा। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अकबरनामा, ठीक है। और यहाँ पर बड़े बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज में परिवर्तन हुआ है। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है कि बड़े बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज में परिवर्तन हुआ है। आधार नंबर में जो लगू हुआ, गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की है। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चोल काल में पुरैयूर प्रसिद्ध था। पुरैयूर प्रसिद्ध था किसके लिए। 10th का आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, सूती वस्त्र उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जब्त से तात्पर्य है। 11th का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि किस काल में, तो मुगल काल में प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया था। यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल शासक राजराज प्रथम के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है क्या सही है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, पर बी सही हो जाएगा। पहला और तीसरा आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसे सबसे पहले शक्तिशाली चोल शासक माना जाता, उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया है। पहला और तीसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा है कि 885, तो 885 नहीं होगा, यहाँ पर 985 सही हो जाएगा। 985 में राजा के पद पर आसीन हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन 13 है। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और यहाँ पर बताना है क्या सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, गिव लॉन द लिस्ट का मानचित्र किस सन से संबंधित है, 1720 से संबंधित है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही है। जियाउद्दीन बर्नी का पहला वृत्तांत 1356, यहाँ पर हो जाएगा 1356, थर्ड पॉइंट सही है। अल इद्रिसी का मानचित्र 1154 दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अमीर खुसरो का भाषा तथा क्षेत्र पर विचार 1318 सही हो जाएगा, पहला पॉइंट। तो आपका सीक्वेंस यहाँ पर सही हो जाएगा 4 3 2 1। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है रेशम मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर बताना है, यहाँ पर सही उत्तर क्या है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर आप सभी का आंसर क्या सही होगा। चीन से लोग रेशमी कपड़े अपने साथ लेकर दूर दूर के स्थानों की यात्रा करते थे। जिन मार्गों से ये लोग यात्रा करते थे वह मार्ग रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। चीन से लोग पैदल, घोड़ों या ऊंटों के द्वारा दूर दूर स्थानों पर जाते थे। आपसे पूछ लिया जाए साधन क्या था, तो पैदल जाते थे, घोड़ों से जाते थे, नोट कर लीजिएगा, घोड़ों से जाते थे या ऊंटों से जाते थे। जाने का साधन क्या था, पैदल, घोड़ा, ऊंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, संघ में प्रवेश लेने वालों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे। 15 का आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, कौन कौन शामिल थे। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, मजदूर थे। साथ में नाई थे, ये भी नोट कर लीजिएगा, नाई थे, गणिकाएं थे और दास। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन लोगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता था। आधार यहाँ पर क्या था, आप सभी को यहाँ पर आंसर बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर 16 का क्या सही हो जाएगा, समुदाय, सांस्कृतिक परंपरा। यहाँ पर ये पांचों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। 16 का आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है सही उत्तर क्या है। 17 का आंसर यहाँ पर क्या सही है ये बताना है। स्नानागार में चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। यहाँ पर कहा है कि चारों तरफ से, बल्कि दो तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी, दो तरफ। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। स्नानागार के तीनों ओर कमरे बनाए गए थे। यहाँ पर कहा है कि तीनों ओर, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। यहाँ पर चारों ओर सही हो जाएगा, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। यह संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाया। कहां पर, मेहरगढ़ में। बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। गर्तावास का मुख्य उपयोग ठंड के मौसम में सुरक्षित आवास के लिए होता था। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि सही उत्तर क्या है, तो आपका आंसर यहाँ पर पहला और दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पुरा स्थल है जो पूरा पाषाणिक स्थल का प्रतिनिधित्व करता है या करते हैं। 19 का आंसर यहाँ पे क्या सही हो